आज बेटे हम लोग स्क्वायर रूट में ये करने वाले हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे हम निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे हम लोग करेंगे, उसका ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो आज हम लोग करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो चलो, नोट हो गया बेटे? बेटे ये नोट किया आपने? ठीक है। आप अभी सिर्फ नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस इसके कराऊंगा, फिर आपको आएगा समझ में। अब देखो, हाउ वी कैन फाइंड आउट द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? बेटे ध्यान देना, अभी मैं आपको क्वेश्चन से नहीं करा रहा हूँ बुक के, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको सिर्फ टॉपिक्स में क्या क्या आने वाला है वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो बेसिक्स आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाउ वी विल डिसाइड whether the given number is perfect square or not, square or not। ठीक है, इसको समझने के लिए बेटे हम लोग वन वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, टू का स्क्वायर बेटे फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर बेटे 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36, सेवन का स्क्वायर 49, एट का स्क्वायर 64, नाइन का स्क्वायर 81 एंड टेन का स्क्वायर 100। बेटे मैंने आपको 1 to 10 यहाँ पर लिखवाए हैं, आपको अपनी कॉपी में 1 to 30 लिख लेने हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्क्वायर्स होंगे जैसे 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं। और यहाँ एक दो बच्चों ने कैमरा ऑन किए हुए हैं, बेटे अभी सभी बच्चों कैमरा ऑन कर लो जिससे मुझे दिखाई दे कि आप सामने से क्या कर रहे हो। बस अपना माइक ऑफ रखना, है ना, इससे हमको मालूम चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ बेटे मैंने एक चीज नोट्स की है, आपने एक चीज नोट्स की है कि जो यूनिट प्लेस पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर स्क्वायर ऑफ 1 to 10 नंबर्स द यूनिट प्लेस वैल्यूज आर, जो यूनिट प्लेस वैल्यू है डिजिट, वो क्या क्या है बेटे? वन, यहाँ क्या है बेटे? फोर, यहाँ क्या है बेटे? नाइन, यहाँ क्या है बेटे? सिक्स, यहाँ क्या है बेटे? फाइव, सिक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, नाइन ऑलरेडी ले चुके हैं, फोर भी ले चुके हैं हम,
1 भी ले चुके हैं एंड 0। बेटे यहां तक आ रही है समझ में बात आपको? 1 to 10 के, हाँ, 1 to 10 के हमने स्क्वायर लिए हैं, तो वहां पर यूनिक डिजिट्स वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? 149, 14965 एंड 0। तो क्या आप यहां से ये कह सकते हो कि द नंबर एंड्स विद, द नंबर एंड्स विद, बोलो बेटे। एक मिनट, अभी क्लियर है बेटे? देखो, चलो कोई बात नहीं, वो ऑटो फोकस कर लेता है। तो यहाँ बेटे क्या है कि यूनिट प्लेस वैल्यूज जहां पर 149,650 आए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब बेटे इसके अलावा अदर्स, अदर्स नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटे हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, तो एंड किससे होगा? 2, फिर 3, 5, 7, 8। मतलब ये जो नंबर आए हैं 2, 3, 5, 7, 8, इसका मतलब है कि अगर किसी भी 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट्स नंबर के नीचे एंड डिजिट, लास्ट का डिजिट 2, 3, 5, 7, 8 है, इट मींस दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दिस नंबर क्या हो रहा है बेटे? अच्छा 5 ऊपर आ गया, ठीक है, 5 को, हाँ 5 को इरेज कर दो, 5 को इरेज कर दो। 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ठीक है, 5 तो ऊपर आ गया, ठीक है। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। बोलो आया बेटे यहां तक समझ में? अब मैं इसको आपको समझाता हूं, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ए नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर जो इन डिजिट से एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस नंबर्स के लास्ट में 149,650 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। दिस इज नॉट ए कंपल्सरी, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। कैसे बताता हूं बेटे, जैसे 19 क्या स्क्वायर रूट्स है? ये नहीं है ना। 16 यस है, 4 का स्क्वायर। लेकिन 26 है क्या? नहीं है ना। 36 इज ये स्क्वायर रूट, 36 6 का स्क्वायर, है ना। 56 है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है बेटे जो मैं समझा रहा हूं? ठीक है। जिस डिजिट्स के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 है, इट मींस द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। आपको जो डिजिट्स देखने हैं वो क्या देखने हैं? 2, 3, 7, 8 लास्ट में अगर ये आ गए तो 100% है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये डिजिट आ गए तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको कैसे हम चेक करेंगे वो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो बेटे, इसको नोट करो बेटे।
हाँ वो सारे लिखने, हाँ आपको भी लिखने हैं, आपको 30 तक लिखने हैं। मैंने यहाँ 10 तक लिखे हैं, आपको कॉपी के अंदर 30 तक लिखने हैं। अभी बेटे अभी, फटाफट से। चलो, नोट हो गया बेटे। चलो 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 चलो, करो करो बेटे। डन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अब बेटे जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं वो मैं लेता हूं, जो आप लोगों के पास है, ठीक है। और हम उनको चेक भी करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। बेटे जो क्वेश्चन है, जो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का, वो है विच नंबर्स आर, विच नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 2032, 2048, 1027 एंड 1089। बेटे ध्यान देना मेरी बात को, मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं। बेटे जो हमारे पास में बुक है एनसीईआरटी, आईसीएससी एंड अदर रिफ्रेशर की भी है, ठीक है। जो आपके स्कूल में बुक है, अगर आपको लगता है कि सर से मुझे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप बेटे उनको आज निकाल के रखना। नेक्स्ट क्लास में उसकी फोटो क्लास स्टार्ट होने से पहले हमें भेज देना, हम आपके वो क्वेश्चन भी ले लेंगे। बोलो बेटे, आ रहा है एक बात समझ में मेरी, क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे। यही हमारी क्लास का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि हम आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस, आपके वर्कशीट के अकॉर्डिंग चलेंगे। बेटे कॉन्सेप्ट तो सबका ही सेम होता है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, डिजिट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमने आपको बताया था ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते हैं, उनका जो लास्ट डिजिट है
उसके लास्ट में क्या आना चाहिए बेटे? एंड्स विद डिजिट, बोलो बेटे क्या आना चाहिए? अभी बताया था मैंने। टू, यस यस बोलो बेटे। टू, टू, थ्री एंड सेवन, एट। तो बेटे टू, थ्री, सेवन, एट। अब बेटे यहाँ पर ये आ रहा है 2032, इसके आगे लास्ट में टू है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में एट है, ये भी नहीं होगा। इसके लास्ट में सेवन है, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसके लास्ट में नाइन है। ये हम कैसे कह सकते हैं, कैसे हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, तो अभी मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं कि किसी भी नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं बेटे फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब एलसीएम लेके हम लोग चेक करेंगे, पेयर बना के चेक करेंगे। स्क्वायर रूट में हम दो के पेयर बनाते हैं, मतलब डबल के पेयर बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो अभी हम करेंगे इसको 1089 को। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि जिसके आगे 9 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बेटे हो सकता है नहीं भी हो सकता है कि नहीं भी हो। ठीक है, जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट बेटे 3 है, लेकिन 19 का नहीं है ना? 29 का नहीं है, 39 का नहीं है, 59 का नहीं है, 49 का 7 है। बोलो बेटे मेरी बात आ रही है समझ में? है ना? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2378 अगर लास्ट में ये डिजिट आ गए तो 100% द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट दिस इज नॉट ट्रू दैट अदर नंबर ऑल्सो विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो दूसरे नंबर्स हैं जिनके आगे 9 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही। उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे बेटे। ठीक है, हालांकि जो आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सिर्फ इतना ही पूछा गया है, विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपने बता दिए हैं 2032, 2048 एंड 1027। दीज नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम लास्ट वाले को बेटे चेक करते हैं, जैसे 1089। ठीक है, अब इसको बेटे 3 से डिवाइड दो। किससे डिवाइड दो? 3 से। 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर बेटे 3 से डिवाइड दो, 1 3 2 जा 6, 1। अब बेटे जैसे 121 आ गया, क्या आ गया बेटे? 121। बेटे कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको लिख देता हूं। 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11। ठीक है, 11। हाँ ठीक है, तो ऐसे आपको, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स निकालने हैं और वो आपको याद भी करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जैसे 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, जो आपको याद रखने हैं बाई ओरली। ठीक है, और बेटे ध्यान देना, हमने टारगेट रखा है कि जुलाई तक आपका 50% सिलेबस कंप्लीट करा देना है। मतलब जुलाई तक आपका हाफ ईयरली तक का पूरा सिलेबस फिनिश और सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस फिनिश। तो बेटे यहाँ पर हमने देखा है एक 3 का पेयर बन गया, एक 11 का पेयर बन गया। तो 1089 स्क्वायर रूट का साइन ये होता है बेटे 1089। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 11 ये बेटे फैक्टराइजेशन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, यहाँ पर पेयर बनाते हैं। 3 का एक पेयर बन गया, 11 का एक पेयर बन गया। 3 लिखा हमने, यहाँ पर 11 लिखा, 11 3 जा हो गया 33, आंसर आ गया
33। तो अभी मैंने आपको बताया है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालेंगे। बेटे ये पहला मेथड है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। आगे चल के हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। बेटे इसको नोट करो, फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूं जिनको आप अभी करेंगे, ठीक है। जल्दी से करो। आप भी हाँ इसको पूरा नोट करो बेटे। बेटे इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नोट कर लो बेटे, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम पेयर बनाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो नोट हो गया बेटे। चलो बेटे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को करके मैं जो यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ उसको परमानेंटली अपने पास सेव कर लो। ड्यूरिंग द क्लास टाइम, क्लास के टाइम पर ही आपने मैसेज करना है, क्लास के बाद कोई मैसेज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है नेक्स्ट क्लास में तो अपने बुक का फोटो खींच के उस नंबर पर भेज सकते हो, तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने नाम के साथ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। यहाँ पर आपको करके मेरे मोबाइल पर भेजना है, ठीक है बेटे। फटाफट से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं नंबर यहाँ लिख रहा हूँ जिस पर आपने भेजना है, और अपने नाम के साथ भेजना है।
मैं डायरेक्टली यहाँ पर चेक भी करूंगा आपको। नंबर ये मैंने लिख दिया है 7011058069। ठीक है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या आया वो आपको समझ में? चलो, आप 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस करोगे और अभी मुझे रिवर्ट करोगे, भेजोगे अभी मेरे को। ठीक है। भेजो बेटे मेरे को फटाफट, अपने नाम के साथ भेजना है आप लोगों ने। बेटे गलत आएंगे कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा, लेकिन ट्राई करो। ठीक है।
हम्म। बेटे आंसर्स नहीं भेजने आपने। बेटे ऐसे नहीं भेजने हैं। आपने जो भेजना है वो भेजना है जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो, वो पूरा सॉल्यूशन भेजना है। आंसर तो आप नकल मार के भेज दोगे मुझे। ठीक है। आप जो पेन से कॉपी में कर रहे हो वो पूरा सॉल्यूशन भेजना है आपने। ध्यान दो बेटे, अतिशय बेटे आप भी, जो आपने भेजा है। हाँ मैं बताता हूँ सर। जो ब... हाँ हाँ मैं बताता हूँ, बच्चा कॉपी में करेगा, कॉपी में। राइट। हाँ हाँ कॉपी में। हाँ फोटो खींच के भेजेगा, जिससे मैं ना उसकी कैलकुलेशन चेक करूंगा, क्या उसने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे, कैसे भेजेंगे मुझे। ठीक है बेटे, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे 7 to 9। राइट। अब 7 to 9 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आपने सबसे लास्ट में देखा है 9 है इसके। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 9 में डिवाइड चला जाए, जिससे बेटे वो दो ही नंबर हैं, या तो 3 या फिर 9। ठीक है। तो सबसे पहले छोटा नंबर है 3, तो हम लोग 3 से डिवाइड देके देखते हैं। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा फिर हम 9 से डिवाइड देंगे। ठीक है। चेक करते हैं। बेटे 3 से डिवाइड दिया है, एलसीएम तो आता ही है सबको लेना, नहीं आता है तब आप चेक कर लो कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। ठीक है। बेटे 3 का 7 में डिवाइड दिया, 3 2 जा 6, 1 कैरी 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर बेटे 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। बेटे 81 9 से डिवाइड होगा, या आप 3 से भी डिवाइड दे दो तो 27। 3 से डिवाइड दिया 9, 3 से डिवाइड दिया 3, एंड नेक्स्ट 3 से डिवाइड दिया बेटे 1। लास्ट में क्या आना चाहिए बेटे, 1 आना चाहिए। ठीक है। अब लिखने का मेथड कैसे होगा, आपने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, अब आप लिखोगे स्क्वायर रूट में ऐसे 7 to 9। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ पर पेयर क्या बने आपके पास, 3 3 के। कितने पेयर बने बेटे, 3 into 3 into 3। आंसर आ गया 27। अब आपने क्या करना है कि ऐसे ही कैलकुलेशन करके आपने अपने मोबाइल से फोटो खींचना है और मुझे भेज देना है अपने नेम के साथ। ठीक है। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में इतना, है ना। सिर्फ आप डायरेक्टली आंसर भेजोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तो हमें नहीं मालूम आपने कैलकुलेशन सही की है नहीं की है। ठीक है। तो फटाफट करके भेजो, नहीं आएगा तो मैं एक एक करके 1 by 1 आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उसकी टेंशन मत लो। और ऐसे ही बेटे जो आपका क्लास का टाइमिंग है स्मूथली ऐसे ही चलेगा, और हम 1 to 1 सामने से क्वेश्चन करेंगे भी और आपसे करवाएंगे भी। ठीक है। जस्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप घर बैठे 1 to 1 लाइव क्लास आप जैसे होम ट्यूशन पढ़ रहे हो, हम चाहते हैं ऐसे ही हमारी क्लास चले। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपनी बुक के क्वेश्चन भेज देना, हम वो भी ले लेंगे यहाँ पर। इससे किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। चलो भेजो बेटे, करके भेजो, देखो साथ के साथ करके भेजना आपको। हम्म।
फटाफट। बेटे आ रहे हैं ना आपको? जल्दी बताओ। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करो। यस। आया है बेटे ये कुछ बच्चों का। यस बेटे, नेम के साथ भेजो, नेम के साथ। यस। फर्स्ट वाला करेक्ट बेटे आपका। सेकंड वाला। यस। करेक्ट है बेटा।
यस, थर्ड वाला भी करेक्ट है बेटे। करेक्ट है बेटे, फोर्थ वाला भी। एंड 5 to 9 अतिशय बेटे करेक्ट है आपके। ठीक है। हाँ, 5 वाला नहीं किया आपने, 5 to 9 वाला। चलो, बाकी के बच्चों भी भेजो मेरे को आंसर्स। देखो, आपके गलत होंगे क्वेश्चंस, कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा आपको। आपके अगर क्वेश्चंस गलत होंगे तो बेटे मैं कराऊंगा आपको, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स में तो नहीं आएगा। तो ध्यान दो इस बात को। मैं फिर 5 मिनट बाद क्लास को ओवर करूंगा, फिर आपको कुछ मैं इसी टाइप्स के 5 से 10 क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जिनको आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, और जो नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब बेटे यहाँ पर जो आपने 5 to 9 का क्वेश्चन नहीं किया है, जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे हैं जिनके आपने स्क्वायर रूट। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है बेटे, मैं चेक कर लूंगा। बेटे जैसे 5 to 9 है, ये बेटे 23 into 23, ये इसका स्क्वायर रूट होता है 23। तो ऐसे आपको कुछ याद करने हैं स्क्वायर्स। मैं लिख देता हूं यहां पर। 21 का स्क्वायर 441, 15 का स्क्वायर 225, है ना, ऐसे आपको याद रखने हैं। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है। तो ऐसे बेटे 23 का स्क्वायर 5 to 9, कुछ आपको ये ओरली याद रखने हैं, जिससे कि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। बाकी के तो बेटे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आराम से कर सकते हो। ठीक है। बोलो बेटे, आ रहा है यहां तक समझ में? इसमें से सामने से बताओ कि कोई क्वेश्चन अगर बताना है तो मैं बता दूं। सामने से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो बोलो। नहीं पूछना है? चलो, फिर मैं क्लास को बेटे ओवर करता हूँ। कुछ क्वेश्चन है आपको ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, आप उनको घर से करके लेके आएंगे। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटे।